Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about population. Population का मतलब क्या होता है? Population means number of people. अब जो statistical study होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, दैट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी. जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ द सेंसस ऑफ इंडिया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. तो नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन साइज के हिसाब से अगर बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन नंबर 2 पे आता है. नंबर 1 पे आता है चाइना. इंडिया का लगभग 17.5% शेयर हो जाता है इन वर्ल्ड पॉपुलेशन. सो स्टेट्स की बात करें तो जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया में दैट इज़ उत्तर प्रदेश एंड द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इज़ सिक्किम. एरिया वाइज बात करें तो इंडिया का शेयर वर्ल्ड के टोटल एरिया से अगर कंपेयर करें तो दैट इज़ अबाउट 2.4%. नेक्स्ट आता है आपका कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, दैट आर क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया प्लेन जो है वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों है. तो जो सॉइल है इस रीजन की वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. तो यहाँ पर आप एडिक्वेट क्रॉप्स उगा सकते हैं, आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी. इस वजह से ये काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड है. नेक्स्ट आ जाता है वाटर सप्लाई बहुत एडिक्वेट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं और क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है. इस रीजन में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके कॉन्ट्रेरी कि राजस्थान में लेस पॉपुलेशन क्यों है. तो जो सॉइल है राजस्थान में वो फर्टाइल कम है, कंपैरेटिवली कम फर्टाइल है, और जो क्लाइमेट है इस रीजन का वो एक्सट्रीम टाइप का है. इस वजह से राजस्थान की पॉपुलेशन काफ़ी कम है. नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके. तो इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा. इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं आपकी एक्टिविटीज़ जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं बाय यूजिंग मशीन्स और टूल्स. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाता है आपका बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है. तो टर्शरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं आपके कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंट्री को हम ओवर पॉपुलेटेड कब कहते हैं. तो ओवर पॉपुलेशन ऐसी सिचुएशन होती है जब रिसोर्सेज बहुत कम पड़ जाते हैं और साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. जब इस तरह की सिचुएशन तब अराइज होती है जब हमारे देश या पर्टिकुलर कंट्री जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेंटेन नहीं कर पाती है. तो ऐसी सिचुएशन में कंट्री को हम ओवर पॉपुलेटेड कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका अगर हम सेंसस रिपोर्ट की बात करें 2011 की, तो उस हिसाब से जो इंडिया का शेयर है वर्ल्ड पॉपुलेशन में दैट इज़ 17.64%. इसके हिसाब से मोस्ट पॉपुलस स्टेट हो जाता है उत्तर प्रदेश एंड द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इज़ सिक्किम. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है 382 और जो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हो जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है बिहार में. लिटरेसी रेट हो जाता है आपका 74.04%. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है 69.89%. तो ये कुछ हमारी सेंसस रिपोर्ट्स हो जाती हैं. नेक्स्ट आता है आपका कुछ रीजंस रिस्पॉन्सिबल हमें बताने हैं कि मेल टू फीमेल रेशियो जो है वो इतना अनफेवरेबल क्यों है. तो 1901 की बात करेंगे तो जो मेल और टू फीमेल रेशियो है रेट वॉज 1000:972. इसका मतलब ये हो जाता है पर 1000 मेल्स पर 972 फीमेल्स थी. लेकिन 2011 में ये कम हो गया, दैट वॉज 1000:940. तो ये कॉजेस क्या हो सकते हैं, मेल टू फीमेल रेशियो इतना कम क्यों होता जा रहा है हमारे देश में. तो इस वजह से क्योंकि हमारे देश में एक ट्रेडिशन है फॉर द सन
प्रेफरेंस, सन्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि कुछ रीजंस हैं इसके पीछे। क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है तो ये एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी हो जाती है। ये इस तरह का सिस्टम है जो कि फादर या एल्डेस्ट मेल जो होता है वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है। वुमेन को, चिल्ड्रन को कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती है या कम दी जाती है, कंपैरेटिवली कम दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सन्स जो हैं वो फैमिली वेल्थ या प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सन्स हैं वो वेज अर्निंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट होता है आपका, कुछ वुमेन को डिप्राइव किया जाता है एजुकेशन से। ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स उनके ऊपर अप्लाई कर दिए जाते हैं जिसके जो वुमेन के अगेंस्ट जाते हैं, वुमेन एजुकेशन के अगेंस्ट जाते हैं। गर्ल्स को एक इकोनॉमिक बर्डन कंसिडर किया जाता है क्योंकि सबसे पहला रीज़न हो जाता है इसका डाउरी सिस्टम। और एक रीज़न ये भी है कि मैरिज के बाद वो हस्बैंड फैमिली के मेंबर्स हो जाती हैं और अपनी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज या एट द टाइम्स ऑफ इलनेस कंपैरेटिवली कम फुलफिल करती हैं। सन्स को इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो फैमिली लाइन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मेल टू फीमेल रेशियो जो अनफेवरेबल हो गया है इसके पीछे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन जो हो जाता है, मतलब लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो ये इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, मतलब मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा जो सिटीज़, मतलब ऐसी पर्टिकुलर सिटी जिसकी पॉपुलेशन मिलियन से ज़्यादा है, तो वो मल्टीप्लाई करती जा रही हैं। इससे क्या होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन से क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है नेशन में वो इन्फ्लुएंस होता है। होता क्या है, अर्बन एरियाज़ में तो लोग ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेशली द मेल पॉपुलेशन, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स जॉब सर्च करने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे सिटीज़ हमारे ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से अर्बन एरियाज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, जैसे स्कार्सिटी ऑफ लैंड है, वाटर है, हाउसिंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। माइग्रेशन ऑफ लेबर क्लास की वजह से क्या होता है, स्लम एरियाज़ एमर्ज हो जाते हैं जहाँ पर लिविंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, सैनिटेशन बहुत ख़राब होता है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ जो होती है पॉपुलेशन की, वो एक एसेट होती है नेशन के लिए। कैसे, तो ऐसे होती है कि हेल्थ से क्या होता है, एक तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है आप नेक्स्ट जनरेशन को भी हेल्दी रख सकते हैं जब आप खुद हेल्दी होंगे। हेल्दी से क्या होता है कि मैन पावर आपकी हेल्दी रहती है, एक रिसोर्स माना जाता है हेल्दी पॉपुलेशन को। हेल्दी पॉपुलेशन से क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है कि हेल्दी पॉपुलेशन आपके नेचुरल रिसोर्सेज का फुल यूज़ कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम कम होती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी हैं उसमें ज़्यादा मैन पावर इन्वॉल्व होती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर या सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में मैन पावर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जांपल्स, अगर बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के तो आपके आ जाते हैं इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे तो आ जाते हैं आपके जापान, इंग्लैंड एंड यूएसए। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रियल बेस कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड होता है, टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ एक्सेस होती है, हेल्थ केयर ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, एजुकेशन और अदर सर्विसेज भी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कंपैरेटिवली एक मिडिल लेवल का होता है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो लाइफ की क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी रहती है, इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है, लोगों को बहुत अच्छी एक्सेस मिलती है, ईजी एक्सेस मिलती है टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। दे इंजॉय जनरली गुड हेल्थ केयर, गुड एजुकेशन और बाकी सर्विसेज भी बहुत अच्छे से लोग इंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्दी पॉपुलेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं।
तो हेल्दी पॉपुलेशन को सबसे पहले तो ये हो जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। हेल्दी पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो को कम कर देती है। हेल्दी पॉपुलेशन आपके नेचुरल रिसोर्सेज का फुल यूज़ कर पाती है। हेल्दी इंडिविजुअल काफ़ी एफिशिएंट होता है, प्रोडक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अनहेल्दी इंडिविजुअल। और एब्सेंटीज्म कम होती है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं और एक पर्टिकुलर कंपनी में अनहेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, तो वहाँ पर एब्सेंटीज ज़्यादा होंगे जहाँ पर अनहेल्दी पॉपुलेशन होगी। हेल्दी पॉपुलेशन अगर अपने पोटेंशियल को फुलेस्ट रियलाइज कर पाते हैं तो सोशल और नेशनल डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एडोलेसेंट पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक तो आ जाता है आपका पुअर न्यूट्रिशन, और एडोलेसेंट गर्ल्स काफ़ी एनीमिया से सफ़र भी करती हैं। ड्रॉप आउट रेट, एजुकेशन ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा रहता है। चाइल्ड मैरिजेस के इश्यूज़ रहते हैं, सब्सटेंस यूज़ हो सकता है, अब्यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में 1981 से कैसे डिक्लाइन हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ, क्या रीजंस हो सकते हैं। तो एक तो हमारे देश में काफ़ी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वुमेन में स्प्रेड ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छे से हुआ है। गर्ल्स अब लेट मैरिजेस करती हैं और लोगों को अब अवेयरनेस हुई है फॉर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ स्मॉल फैमिली। और जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो काफ़ी एजुकेटेड पॉपुलेशन इंटरनेशनली माइग्रेट कर गई है फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिड्यूस कर सकते हैं वुमेन एजुकेशन को बढ़ाकर। मतलब वुमेन को अगर आप एजुकेट करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कैसे? तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे होता क्या है, अगर आप एजुकेटेड हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद परमानेंट इंक्रीज इन इनकम। इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वुमेन अपने एफर्ट्स पे फोकस कर पाती है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ देमसेल्व्स, चिल्ड्रन एंड ऑफ फैमिली। बेटर एजुकेटेड वुमेन जो होती हैं वो मैरिज लेट करती हैं, लेट मैरिजेस करती हैं और कम इनके चिल्ड्रन होते हैं बट हेल्दी होते हैं। फीमेल्स को अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनकी फैमिली और सोसाइटी दोनों ही एजुकेट हो जाती है। एजुकेटेड वुमेन न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को समझ पाती हैं, हाइजीन को समझ पाती हैं, एक प्रॉपर और बेटर वे में समझ पाती हैं। वुमेन के लिए ईजी हो जाता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। आज की गर्ल्स फ्यूचर में मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, तो अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो अपनी डॉटर्स की अर्ली मैरिजेस नहीं करेंगी। एजुकेटेड वुमेन कुछ इनिशिएटिव्स भी लेती हैं फॉर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज अबाउट द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, हाइजीन, हेल्थ एक्सेट्रा। एंड स्टडीज़ बताते हैं कि जो लिटरेसी रेट राइज होता है स्पेशली दोज ऑफ वुमेन, तो इनकम लेवल्स राइज होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, न्यूट्रिशन लेवल्स भी अच्छे होते हैं और चाइल्ड सर्वाइवल रेट भी राइज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।